गोपियां आज भंवरे से कहती हैं कि उनको जाकर के ये बात मत कहना, एक उनकी याद ही तो है जो हमारे जीने का रास्ता है। तुम तो केवल इतना बताओ कन्हैया ठीक तो है, कृष्ण आनंद से तो है, हमारी याद करते हैं कि नहीं। यदि एक बार फिर वो एक बार भी हमें स्मरण कर लेते होंगे तो हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया। जब उद्धव जी ने ये देखा तो उद्धव जी हाथ कह करके आए थे 1 घंटे में आऊंगा, 2 दिन हो गए। उद्धव जी हाथ जोड़ करके गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों के पास जाकर के कहते हैं, हे गोपी, मैं एक निवेदन केवल करना चाहता हूं। श्री कृष्ण को जिनको तुम प्रियतम मानकर पूजा करती हो ना, जिनको अपना मानकर पूजा करती हो, पता है वो कौन है? बोले वो साक्षात ब्रह्म है। बोले जिनको तुम अपना मानती हो ना कि ये हमारे हैं, वो कोई और नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। ये जानकारी मुझे मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ने दी। और एक बात तुम्हें बता दूं, ब्रह्म के पास ना तो हाथ होता है, ब्रह्म का हाथ नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को ब्रह्म में बनाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ, जीवन का यही सार। क्या कहना चाहते हैं? बोले ब्रह्म सब में व्याप्त है, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म के हाथ नहीं है, पैर नहीं, उस बिन पल चले सुने बिन काना, कन बिन कनम करे विधिनाना, ब्रह्म के लिए कहा गया। लेकिन ब्रह्म निर्गुण भी है और ब्रह्म सगुण भी है। बृहस्पति जी समझाना चाहते हैं कि तुम जिनको अपना प्रियतम मानती हो वो ब्रह्म है और ब्रह्म निर्गुण है, और ब्रह्म में अपने मन को लगाओ, उससे अपने मन को हटाओ। गोपियों को ये समझाना चाहते हैं। और एक बार जब इस प्रकार समझा रहे थे तो गोपियों ने बड़ी टेढ़ी नजर से उद्धव जी को देखा। उद्धव, तुम ठीक कहते हो, ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन जब मन हो ही नहीं तो किसको लगाएं? उद्धव मन न भयो 10-20। उद्धव मन कितने हैं? मन एक ही है, और मन 10-20 तो नहीं हो सकता। और वो जो हमारा एक मन है वो कृष्ण में लग चुका है। आप कहते हो उद्धव मन न रहो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सन, अब को आराधे ईश। एक तो था वो श्याम के साथ चला गया, अब कौन से ब्रह्म की हम आराधना करें? हम ब्रह्म को नहीं जानते। एक बात बताओ, आप कहते हो कि ब्रह्म में मन को लगाओ, तुम तो कृष्ण के सखा हो। हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती हैं, सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं जानती। और तुम कहते हो ब्रह्म निर्गुण होता है। मेरे दृष्टि से शायद तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो। गोपियां कहते, तुम कहते हो ना कि ब्रह्म निर्गुण होता है, शायद तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं। ब्रह्म कौन है? ग्वालिन जिनको आज वो अनपढ़ समझ रहे थे, आज वो ग्वालिन गोपियां उद्धव जी, पढ़े लिखे उद्धव जी को ज्ञान दे रही हैं, उनके ज्ञान चक्षु को खोल रही हैं। और क्या कहती हैं? अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण ना हो। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर कोई प्राकृतिक गुण नहीं हो। अब अगर प्राकृतिक गुण नहीं है तो संसार की रचना कैसे करता है? अगर प्राकृतिक गुण नहीं है तो माखन कैसे खा रहा था? अगर प्राकृतिक गुण नहीं है तो गाय कैसे चरा रहा था? निर्गुण का शब्द है जिसमें प्राकृतिक गुण कोई भी विद्यमान ना हो, और सगुण का अर्थ है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। सगुण का अर्थ है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो, निर्गुण का अर्थ है जिसमें प्राकृतिक कोई गुण हो ही नहीं। तो आप कह रहे हो कि ब्रह्म निर्गुण है और कह रहे हो वही कृष्ण ब्रह्म है। बोले आप ही बता रहे हो कि वो कृष्ण ब्रह्म है जिसकी हम आराधना करती हैं, जिसको हम मानती हैं, और आप कह रहे हो वो निर्गुण है।
निर्गुण का शब्दार्थ होता है जिसके अंदर कोई भी दिव्य गुण विद्यमान ना हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसके अंदर सारे दिव्य गुण विद्यमान हो। तो आपके दृष्टि में अगर वो निर्गुण है तो वो माखन कैसे खा रहा था? अगर वो निर्गुण है तो गाय कैसे चरा रहा था? अगर वो निर्गुण है तो बंसी कैसे बजा रहा था? तुम कहते हो कि ब्रह्म सब में व्याप्त है। एक बात बताओ, जब ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम में भी ब्रह्म व्याप्त है, मुझ में ब्रह्म व्याप्त है, तो तुम ब्रह्म को समझाने क्यों आए हो भाई? जब ब्रह्म आप में भी है और ब्रह्म मेरे में भी है, अगर एबीसीडी आप भी पढ़ना जानते हो, एबीसीडी मैं भी पढ़ना जानता हूं, तो मैं आपको एबीसीडी पढ़ा क्यों रहा हूं? बोले जब ब्रह्म तुम में भी व्याप्त है और ब्रह्म मुझ में भी व्याप्त है, तो फिर ब्रह्म को ब्रह्म उपदेश क्यों करता है? शिक्षा किसके लिए? और तुम्हें क्या लगता है? तुम समझते हो कि हम गोपियां कृष्ण के लिए रोती हैं? तुम्हें क्या लगता है? यहां से 15 मिनट का रास्ता मथुरा का है। दिन में हम चाहें तो 2 बार जाकर के मिलकर कृष्ण से आ सकती हैं, लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का तात्पर्य क्या है? हमारे किसी भी कार्य से, हमारे किसी भी प्रयास से समर्पण को प्रेम कहा जाता है। हमारे किसी भी कार्य से, किसी भी प्रयास से अगर उनके लीला में खलल पड़ती है तो फिर मेरा प्रेम भंग हो जाएगा।